आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुपर अल नीनो का है बे, तो सुपर अल नीनो जो है वो आने वाला है। क्या होता है सुपर अल नीनो, बात करेंगे। अल नीनो की बात करेंगे। मैंने ज्योग्राफी बहुत बढ़िया पढ़ाई है, एनसीईआरटी का कोर्स अगर आपने अवेल नहीं किया तो देखो। अल नीनो, लानीना, एंसो, ठीक है, अल नीनो, सदर ऑसिलेशंस, ये सब इसी का ही पार्ट है। ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट। और ज्योग्राफी जो है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप दिमाग लगाओगे आप समझ जाओगे। उसमें ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमी आता है, आपको पढ़ने की भी जरूरत है, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, विजुअलाइजेशन की जरूरत है। तो ऐसे ही मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। तो ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, यानी कि एक सब्जेक्ट इससे रिलेटेड। भाई मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में क्यों लोग इतना बुरखा या कवर करके रहते हैं, क्यों वहां ज्यादातर मांस मच्छी ये सब खाते हैं, क्योंकि वहां पे खेती नहीं हो सकती, रेगिस्तान है, वो बिल्कुल इक्वेटर के पास है। ज्योग्राफी ऐसी है, हर वक्त धूप पड़ती है, तो ब्लैक बॉडी इज द परफेक्ट रेडिएटर ऑल्सो, तो हटाओ, ब्लैक पहनो, पूरा कवर करके रखो। पॉलिटिक्स ज्योग्राफी से, जिस दिन बेटा ड्रॉट आया, प्रोडक्शन नहीं, जीडीपी नीचे जाएगी, लोग गुस्सा करेंगे, सरकार हटा देंगे, है कि नहीं। हर एक चीज ज्योग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड है। आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, सोमनाथ क्या खूबसूरत, आहा। तो आप ये देखो कि वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं अल नीनो की, बहुत सिंपल तरीके से, एकदम कोई कठिन शब्द नहीं, मैं समझाऊंगा। एक और भी लेक्चर है अल नीनो पे मेरा, बहुत अच्छा लेक्चर है, वो उसको भी देखिएगा। तो देखो अल नीनो होता क्या है, एक बार में समझ लो। पहले न्यूज देख लेते हैं कि NOAA ने बोला है, नेशनल ओशन एडमिनिस्ट्रेशन, यही नाम है ना। तो इन्होंने ये बोला है कि भाई देखो, अगले साल नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने, कि अगले साल 80 to 90% चांस है कि सुपर अल नीनो आए। मई से लेकर मार्च तक 2024, मतलब मार्च से लेकर मई तक, उल्टा बोल दिया। अल नीनो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन सुपर अल नीनो आए इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं। अब सुपर अल नीनो मतलब होता है अल नीनो का एक्सट्रीम वर्जन, ठीक है, खतरनाक। इसको और ज्यादा एम्पलीफाई कर दीजिए आप, और ज्यादा गर्म पानी इकट्ठा होगा। अब इससे क्या होगा, 2015 में और 1997 में ऐसे इवेंट हुए थे जिसकी वजह से बहुत सारे फ्लड्स और बड़े डिजास्ट्रस इवेंट्स हमको देखने को मिले थे। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ओशन वार्मर हो सकता है, लेकिन कुछ एरिया में 2 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी तो नहीं है। भारत पे क्या असर पड़ेगा इसका, अमेरिका में ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन देखिए, अल नीनो के विनाशकारी परिणाम यह होते हैं कि बारिश कम होती है। भारत सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश कम होगी, ड्रॉट्स आएंगे। और सुपर अल नीनो है तो भारत के लिए तो बहुत विनाशकारी होगा, क्योंकि फूड प्रोडक्टिविटी कम होगी। अब फूड से ही सब कुछ है, फूड नीचे जाएगा भाई, प्रोडक्टिविटी कम, तो ड्रॉट्स फूड्स इंटर रिलेटेड, आप समझ ही सकते हो, ठीक है। जीडीपी नीचे जाएगी, लोगों की वेलबींग नीचे जाएगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, अल नीनो को समझते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हमारा जो एनएलपी का कोर्स है, कल लास्ट डेट है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। तो जिन्होंने कोर्स को अवेल नहीं किया है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगी सारी चीजें कि कैसे मेमोरी को एनहांस कर सकते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन, सब कुछ आपको याद रहेगा। तो ये सब ठीक है। देखो, अल नीनो की बात करते हैं, दो होते हैं, अल नीनो, एक ला नीना। अब यहां सब कुछ गर्म पानी का खेल है। ज्योग्राफी में एक कंसेप्ट आता है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। अगर आप ये दोनों चीजें समझ गए तो सब समझ जाओगे, पूरी ज्योग्राफी आप समझ जाओगे, मतलब इस तरीके के इवेंट्स। तो गर्म पानी जो है वो बहुत हल्का होता है, याद रखिएगा। प्रेशर कम होता है, मतलब जो आपको पता ही है कि जो सॉलिड लिक्विड गैस है, जो सॉलिड होता है ना, उसमें जो मॉलिक्यूल्स है बहुत ही क्लोजली पैक्ड। आप एक कमरा है, मैं बहुत सारे लोगों को यहां पे घुसा दूं तो क्या होगा, एकदम क्लोजली पैक्ड, वो सॉलिड हो गया। उसको गर्म करोगे, लोग भागते हैं, अरे भैया दूर गर्मी है, दूर जाएंगे, ठीक है। वो लिक्विड हो गया, और जलाओगे तो गैस बन के उड़ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड। तो यहां पे क्या होता है, गर्म पानी होता है हल्का, और ठंडा पानी होता है भारी। बर्फ भारी होती है ना, क्यों, और गर्म करोगे तो हवा ही बन जाएगी, गैस बन जाएगी, वो हल्की होगी।
तो ठंडा पानी हमेशा नीचे जाएगा, गर्म पानी ऊपर आएगा। ओके, स्टेप 1। स्टेप 2, यहां पे क्या हो रहा है देखो, ये है साउथ अमेरिका और ये है ऑस्ट्रेलिया। ओके, अब यहां पे है पैसिफिक ओशन। ओशंस में भी करंट्स चलते हैं, मतलब आप समझो पानी बह रहा है, पानी है लेकिन पानी में भी करंट्स है, बह रहा है पानी, ठीक है, लगातार। तो वो वार्म होते हैं, गर्म, या फिर कोल्ड होते हैं, ठंडे। ठीक है, तो अब यहां पे जो वार्म ओशन करंट्स हैं इधर साइड में, जब ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होगी तो ये वार्म ओशन करंट्स जो हैं वो यहां पे आ जाते हैं। हवा स्ट्रांग, हवा ने धक्का देते हुए ओशन करंट्स को यहां पे ला दिया, गर्म है, याद रखिएगा। अब मैंने जो स्टेप 1 में आपको बताया, गर्म पानी क्या करेगा, गर्म पानी ऊपर रहेगा। ठीक है, तो जब गर्म पानी ऊपर रहता है भाई, वार्म ओशन करंट्स आ गए यहां पे, ठंडा पानी चला गया नीचे। तो ये गर्म पानी क्या है, मैंने क्या बताया था, गर्म पानी जो है वो हल्का होता है तो ये ऊपर उठेगा। ओके, और भारत में खूब बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया में खूब बारिश होगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पे तो थे, बाद में ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। तो खूब जबरदस्त बारिश होगी हमारी, बल्ले बल्ले। इसको कहते हैं लानीना। लानीना, जब भी लानीना होता है, मस्त बारिश, घनन घनन घिर घिर आए बदरा, क्योंकि वार्म ओशन करंट्स आ जाते हैं यहां पे, गर्म पानी यहां पे, गर्म पानी हल्का होता है, ऊपर जाता है। अब ये विंड्स का खेल है, पूरी दुनिया में विंड्स का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, ट्रेड विंड्स, मतलब आप ये समझो कि सब प्रेशर का खेल है, प्रेशर बेल्ट से सब प्रेशर का खेल है। तो यहां से जो विंड्स हैं वो आती हैं, गर्म पानी, विंड्स जो है धक्का देके वार्म ओशन करंट्स को यहां ले आती है, गर्म पानी यहां पे इकट्ठा होता है, हवा बन के खूब बारिश करवाता है। अब इसका उल्टा होता है अल नीनो। अच्छा, ला नीना में एक और चीज रहेगी। ला नीना में ऑस्ट्रेलिया भी और इंडिया भी खुश, और साउथ अमेरिका भी खुश। साउथ अमेरिका कैसे खुश, क्योंकि ये पेरू है, ये पेरू वाला रीजन है, क्योंकि जब वार्म ओशन करंट्स यहां पे आता है तो यहां पे तो खूब बारिश होगी। साउथ अमेरिका में क्या हो गया, अब वार्म ओशन करंट्स यहां पे हट गया। देखो, ठंडा पानी नीचे, गर्म पानी ऊपर, गर्म पानी हटा तो ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा, समझ गए। गर्म पानी अगर यहां पे पहुंच गया ऑस्ट्रेलिया में तो ये ठंडा पानी ऊपर आएगा ना। तो जब नीचे से ठंडा पानी ऊपर आता है तो मछलियां साथ में लेके आता है, बहुत सारी और भी चीजें साथ में लेके आते हैं, जिसको अपवेलिंग कहते हैं। तो साउथ अमेरिका वाले खूब मछली पकड़ते हैं, खेवारे खेवारे नैया, खेवा मछली है, सागर का मेवा, तो ये लोग खूब नाचते हैं। अब इसकी उल्टी कंडीशन है अल नीनो। अब जब ट्रेड विंड्स होंगी वीक तो वापस वार्म ओशन करंट्स आ जाएगा यहां पे, ठंडा पानी आ जाएगा यहां पे, और ठंडा पानी ऊपर जा नहीं पाएगा तो बारिश होगी नहीं। और साउथ अमेरिका में, क्योंकि गर्म पानी यहां पे आ गया है, ठंडा पानी फिर नीचे जाएगा, साउथ अमेरिका में खूब बारिश होगी। तो यहां पे आएंगे फ्लड्स और यहां पे पड़ जाएगा सूखा। भारत में भी कम बारिश हुई है, अल नीनो कंडीशन है भारत में। जुलाई छोड़ दीजिए, अगस्त में, सितंबर में बहुत कम बारिश हुई है, 30% डेफिसिट में ही है हम। वो अल नीनो चल रहा है इस बार। तो अल नीनो, बहुत सिंपल टर्म्स में अगर जाने तो जब भी अल नीनो आएगा तो बारिश कम होगी, और ला नीनो में बारिश बढ़िया होगी। लॉन्ग पीरियड एवरेज लेते हैं हम, मैंने इसमें बहुत ही शानदार लेक्चर लिया था, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, क्या होता है ये। तो लॉन्ग पीरियड एवरेज से कम ही रेनफॉल अगर अल नीनो कंडीशन में हमेशा होती है। ओके, तो ये है आपकी कंडीशंस, अल नीनो कंडीशंस और ला नीना कंडीशन, समझ गए आप। और इसी को ही कहते हैं एनसो, क्योंकि ऑसिलेट करता है ना ये, सदर्न ऑसिलेशन। अब साउथ में कर रहा है ये। अब देखो, ये है नॉर्दर्न, ये इक्वेटर है, और इक्वेटर पे हमेशा क्या होगा, 0 डिग्री है ये, इसको, ये ऐसे गोल है पृथ्वी, ठीक है। ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में पानी ज्यादा है। वैसे भी आपको पता तो 71% पानी ही है। तो आपको पता ही है कि लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। यहां पे इफेक्ट इसीलिए ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी कि ये अमेरिका हो गया, ये सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है सुपर अल नीनो से। भारत में भी प्रभाव आएगा लेकिन इतना नहीं आएगा। हालांकि अभी पॉसिबिलिटी है कि सुपर अल नीनो कंडीशन तो रहेंगी, लेकिन अभी आएगा नहीं आएगा ये नहीं अभी कुछ कह सकते। और अगले साल भारत में इलेक्शंस भी है 2024 में।
हालांकि भारत को वरदान है क्योंकि भारत में नदियां बहुत ज्यादा है, सेल्फ सफिशिएंसी है भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। और इधर हिमालय से 3 नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा निकलती है, और इधर पेनिनसुलर इंडिया की ढेरों नदियां। भारत में तकरीबन 10,500 के करीब नदियां हैं, टू बी प्रिसाइज 10,366 इतनी नदियां हैं भारत में। तो भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है, ठीक है। और जैसे लाउजू ने बोला था पानी जीवित होता है, तो ये अल नीनो है, ये ला नीना है, समझ गया। तो यही बोला है NOAA ने। NOAA बेसिकली अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने ये बोला है कि भैया थोड़ा सा ध्यान से, सुपर अल नीनो आ सकता है। तो ऐसे ज्योग्राफी के कंसेप्ट से मैंने अपने NCERT में भी पढ़ा है बहुत बढ़िया तरीके से। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते आप, ये नेचुरल फेनोमेना है, होता रहता है ये, ठीक है। बस आपको अपनी तैयारी सशक्त करनी होगी। ऐसे मेरे लेक्चर्स देखते नहीं सरकार, तो थोड़ा सा और अच्छी तैयारी कर लें। तो ये इक्वेटर है और यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और इतने एरिया में जो देख रहे हो ना, ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये 23.5 डिग्री साउथ। इतने एरिया में सूरज बहुत तेजी से पड़ता है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, इसीलिए अफ्रीका, ये वाला अफ्रीका रेगिस्तान, बहुत गर्मी पड़ती है। भारत में अगर बात करें, भारत में ये वाला एरिया, ऊपर वाला तो बढ़िया है क्योंकि वो इक्वेटर से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ रहा है, तो पेनिनसुलर इंडिया में गर्मी, समझ रहे हो। चेन्नई में कहां भाई सर्दी वर्दी पड़ती है। तो ये पूरा सब कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड है, समझ गया, बहुत बढ़िया। बाकी आप हमारे NLP कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।